Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel A Young Homeopath. Hope you all are doing well. So जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो कि आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर एक दूसरे हम माइज़म के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, ये जो माइज़म है वो है हमारा साइकोसिस माइज़म। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा है फॉर द सौरा माइज़म। ठीक है, सौरा माइज़म के लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बनाकर रखा हुआ है। तो उसके सौरा के जो हैं वो आपको दो पार्ट में इसको मैंने डिवाइड किया था, बिकॉज इट इज़ जो सौरा माइज़म है वो थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने दो पार्ट बनाए थे। आज का जो हमारा टॉपिक है विच इज़ साइकोसिस, विच इज़ वो भी एक माइज़म ही है, बट वो कैसा माइज़म है और उसके जो पहले हम बात करेंगे कि उसकी जो सारी एग्ज़ाम के रिलेटेड बात करेंगे कि उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो साइकोसिस है उसके अंदर सबसे पहला आपको एज इट इज़ पूरा माइज़म पूछा जाता है। ठीक है, पूरा माइज़म पूछा जाता है। दूसरा आपको उसके सिर्फ़ और सिर्फ सिम्टम्स पूछे जाते हैं, तो वो चीज़ भी मैं आपको इसी वीडियो के अंदर बता दूंगी। ठीक है, या फिर तो एक तीसरा इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट बताना होता है ऑफ द साइकोसिस। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसी एक वीडियो के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन के अंदर जैसे हमने सौरा माइज़म के अंदर पढ़ा था उसी तरीके से यहाँ पर भी हम बताएंगे कि भाई ये माइज़म आखिर कौन से हमारा क्लासिफिकेशन है उसके अंदर ये आता है। तो ये कौन सा है, वेनेरियल डिजीज़ है, या फिर तो वेनेरियल माइज़म आप लिख सकते हो। तो वेनेरियल इस वर्ड का मतलब क्या होता है, जो कि हमारा जीन्स के थ्रू हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आता है। ठीक है, ये तो कोई ऐसी डिजीज़ की जो एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है। ठीक है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होना विच मीन्स द वेनेरियल, और दूसरा होता है कि जो जीन से फ्रॉम पेरेंट्स टू चाइल्ड ये चीज़ जो है कि वो ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, उस दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि ये क्यों होता है, इसका कॉज क्या है। ठीक है, हमने पहले ये देख लिया कि ये कौन से टाइप का माइज़म है, दूसरी चीज़ है इसका कॉज क्या है। तो सप्रेशन ऑफ द गोनोरिया, गोनोरिया क्या होता है, ये एक टाइप का आपका वेनेरियल डिजीज़ ही है जो कि आपके मदर फादर से आपके अंदर ट्रांसफ़र हो सकता है, और ये एक रिप्रोडक्शन के रिलेटेड डिजीज़ होती है। ठीक है, इसके बारे में भी हम आगे डिटेल के अंदर देखेंगे। दूसरा इसका ये करता क्या है, इसका जो हमारा साइकोसिस है वो होने का कॉज तो क्या है, सप्रेशन ऑफ गोनोरिया, लेकिन वो करता क्या है, दैट मीन्स कि इट कॉजेस। ठीक है, यहाँ पर लिखना चाहिए था इट कॉजेस वार्ड्स। ठीक है, जो हमारे फीट के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो वार्ड्स ये कॉज कर सकता है एज अ प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे इसका डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आएगी, ये है एक वेनेरियल डिजीज़। तो इसके अंदर इसका मतलब कि ट्रांसफ़र किस तरीके से होगा, तो इम्प्रॉपर फिजिकल कांटेक्ट की वजह से ये हो सकता है, या फिर तो सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से ये हो सकता है इम्प्रॉपर। आगे इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि हम कोई डिज़ीज़ नहीं पढ़ रहे हैं, डिज़ीज़ हम नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं माइज़म, जो कि हमारा एक फंडा है, हमारा एक मतलब कि सोचने की चीज़ है कि जो माइज़म होते हैं ना वो होते हैं हमारे डायनामिक। ठीक है, तो वो आपको डायरेक्टली यहाँ पर आप ऐसा नहीं बता सकते हो कि डायरेक्टली जा कर के आपके कोई पर्टिकुलर ऑर्गन के ऊपर इफ़ेक्ट बता देंगे उनका, लेकिन ये डायनामिक चीज़ है तो ऑफकोर्स ये डायनामिक लेवल पर ही डिस्ट्रक्शन करेगा। तो डायनामिक लेवल पर ये किसके ऊपर डिस्ट्रक्शन करेगा, ऑफकोर्स वाइटल फोर्स के ऊपर ये डिस्ट्रक्शन कर सकता है। तो ये एब्जॉर्ब कहाँ से होता है, एब्जॉर्ब बाय द नर्व एंडिक्स, बिकॉज कि हम जैसे देखते हैं कि हमारी भी जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं तो वो कहाँ पर मेनली उनका जो है कि एक्शन कहाँ पर होता है, वो एब्जॉर्ब कहाँ से होती है, तो नर्व एंडिंग से एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो ये भी कहाँ से एब्जॉर्ब हो रहा है, नर्व एंडिंग से ही एब्जॉर्ब हो रहा है। देन उसके बाद क्या होगा कि जो इंटरनल डिरेंजमेंट होगी, इंटरनल डिरेंजमेंट से हमारा क्या मतलब है, वाइटल फोर्स के ऊपर ऑफकोर्स डिरेंजमेंट होगी, डिरेंजमेंट स्टार्ट हो जाएगी, इंटरनल डिरेंजमेंट ओवर हो जाएगी। देन उसके बाद क्या आएगा, प्राइमरी मैनिफेस्टेशन। तो प्राइमरी मैनिफेस्टेशन इसका क्या होता है, वार्ड्स, जो कि हम आगे अच्छी डिटेल में देखेंगे कि भाई एक्चुअली जो वार्ड्स होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। और दूसरा ये हो गया हमारा पहला मैनिफेस्टेशन जो वार्ड्स हैं वो, और दूसरा हमारा मैनिफेस्टेशन डिस्चार्ज होता है। ठीक है, जो साइकोसिस है और उसके आगे जो सिफिलिस है उसके अंदर डिस्चार्ज देखना इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमारा जो डिस्चार्ज है वो कहाँ से हो रहा है, यूरेथ्रा के अंदर से हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो गोनोरिया है ना वो हमारा किसका डिजीज़ है, तो वो हमारा एक तो जो
जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डिजीज़ है, उसी के साथ साथ ये हमारे यूरिनरी का डिजीज़ है। तो जो हमारा यूरेथ्रा मेनली जो हमारे मेल के अंदर जो यूरेथ्रा है उसको भी हम कंसीडर करते हैं कि वो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है, मतलब कि उसका पाथवे एक बनाता है ये। तो यूरेथ्रा के थ्रू कुछ डिस्चार्ज हो रहा है बिकॉज ऑफ गोनोरिया, ठीक है, ऐसे समझ लो कि बिकॉज ऑफ गोनोरिया जो कि हमारा प्राइमरी मैनिफेस्टेशन है किसका, साइकोसिस का, ठीक है। तो उसके अंदर यूरेथ्रा के अंदर से कुछ डिस्चार्ज हो रहा है, तो वो डिस्चार्ज कैसा है, येलोविश है, फिश ब्रेन लाइक स्मेल। ये एक बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है इन द साइकोसिस, फिश ब्रेन लाइक स्मेल, फिश ब्रेन लाइक ओडर, ठीक है। तो ये आपका साइकोसिस के अंदर हो गया। दूसरा इसका मैनिफेस्टेशन ये है वाट, ठीक है। वाट्स कहाँ कैसे होंगे, वाट्स या फिर तो कौन हो सकते हैं, कोम्ब लाइक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो साइकोसिस है उसके वाट्स कैसे होते हैं, तो कोम्ब लाइक होते हैं, ठीक है। अब इसका सेपरेशन हो गया, जैसे हमने आगे देखा था कि किसका सेपरेशन होने की वजह से हमको साइकोसिस होता है, तो गोनोरिया के सेपरेशन होने की वजह से साइकोसिस होता है, राइट। तो यहाँ पर ये बात है कि जो हमारा डिस्चार्ज हो रहा है यूरेथ्रा के अंदर से, तो उसको हम इन शॉर्ट क्या बोलेंगे, गोनोरिया ही बोलेंगे। तो इसका क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। उसके बाद क्या होगा कि लेटेंट फेज के अंदर ये चला जाएगा। अब लेटेंट जो साइकोसिस होता है उसके अंदर कोई सिम्टम्स नहीं होते, ना मेंटल सिम्टम्स होते हैं ना फिजिकल सिम्टम होते हैं, वो एज इट इज़ पड़ा रहता है, ठीक है। उसके आगे जाएंगे कि भाई कोई भी एक्साइटिंग फैक्टर अगर आ जाता है, ये चीज़ हमने सोरा के अंदर भी देखी थी कि जब लेटेंट सोरा होता है उसके बाद क्या होता है कि कोई भी एक्साइटिंग फैक्टर आ गया, एक्साइटिंग कॉज आ गया, देन उसके बाद सेकेंडरी फेज आता है साइकोसिस के अंदर भी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे प्राइमरी नहीं लेकिन सेकेंडरी साइकोसिस के सारे सिम्टम्स, ठीक है। तो अगर आपको एग्जाम के अंदर साइकोसिस के सिम्टम्स पूछे जाते हैं तो आपने कौन से सिम्टम्स लिखने हैं, जो सेकेंडरी सिम्टम्स हैं वो भी, और जो प्राइमरी सिम्टम हमने यूरेथ्रा के अंदर से जो डिस्चार्ज हो रहा था वो लिखा, हमने वार्ड्स लिखे, वो सारी चीज़ें भी आपने लिखनी है, बट वहाँ पर आपने हेडिंग लगाना है प्राइमरी सिम्टम, ठीक है। अगर आपको ऐसा स्पेसिफाई किया जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सिम्टम ही बताओ, तभी आपने ये सारे सिम्टम्स लिखने हैं। रादर आपने क्या करना है, ये वाले सिम्टम्स तो दिखाने ही दिखाने हैं, और उसी के साथ साथ ये दो सिम्टम्स जो हमने आगे देखे वो भी आपने दिखाने हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे मेंटल सिम्टम्स। तो मेंटल सिम्टम्स साइकोसिस के बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज कि जो साइकोसिस होता है वो मेंटली एक टाइप का डिस्टर्ब पेशेंट होता है, पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पर मैंने जो सिर्फ एक पॉइंट लिखे हुए हैं उसके ऊपर से आपने जो आपका आंसर है वो फॉर्म करना है, लेकिन ये जो है वो हमारे की पॉइंट है, ठीक है। तो पहली चीज़ क्या है, करेजियस। तो वो करेजियस होगा मतलब कि उसको ना दूसरे किसी से कोई लेना देना नहीं है, दे आर लाइक कि तुमने उसका कोई चीज़ उसके लिए करी भी है बट वो उसके लिए तुम्हें थैंकफुल नहीं रहेगा। लाइक अगर तुमने 10 चीज़ें अच्छी की है, अगर तुमने एक चीज़ गलत कर दी तो वो तुम्हारी एक चीज़ ही देखेगा, ठीक है। दूसरा है डिसीटफुल, ठीक है। डिसीटफुल होता है मतलब कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा, ठीक है। डिसीटफुल आर द कि वो अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। दूसरा है सीक्रेटिव। सीक्रेटिव मतलब कि जो सीक्रेट रखता है अपने अंदर, मिस्टीरियस भी आप समझ सकते हो। ऐसा कोई पर्सन लाइक मिस्टीरियस है, वो अपने दिल की बात जल्दी दूसरे किसी से नहीं बताएगा, ठीक है। तो दे आर द सीक्रेटिव और मिस्टीरियस। दूसरी चीज़ है क्रूअल। क्रूअल क्यों है, अब क्रूअलिटी जो है वो आपको जो हमारा सिफिलिस है उसके अंदर भी ज़्यादा देखने को मिलेगी, वो ज़्यादा मार्क रहती है इन द सिफिलिस। जबकि साइकोसिस के अंदर भी क्रूअलिटी है, लेकिन क्रूअलिटी टूवर्ड्स हिमसेल्फ होती है, ठीक है। लेकिन जो सिफिलिस होता है उसको हर किसी से क्रूअल रहना है। क्रूअल इन द सेंस कि उसको ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सुसाइडल टेंडेंसी, ठीक है, सुसाइडल टेंडेंसी है। तो जो हमारा साइकोसिस का पेशेंट होगा ना उसको सिर्फ सुसाइडल टेंडेंसी होगी, लेकिन जो हमारा सिफिलिस का पेशेंट होगा वो क्या होगा, उसको सुसाइडल उसी के साथ साथ होमिसाइडल भी टेंडेंसी रहती है, वो खुद के साथ साथ दूसरे लोगों को भी मार सकता है। दूसरी चीज़ है प्रिवर्टेड, दूसरों से ज़्यादा नहीं मिलना है। लाइक आप प्रिवर्टेड की जगह पर लिख सकते हो इंट्रोवर्टेड, ठीक है, इंट्रोवर्टेड भी आप लिख सकते हो। दूसरों के साथ ज़्यादा रहना नहीं है, दूसरों की कंपनी उसको ज़्यादा पसंद नहीं है।
दूसरी है रिवेंजफुल, ठीक है। जेलस एक पर्सन होता है, एक होता है रिवेंजफुल। देखो जो ये जेलसी वाली चीज़ है ना, वो तीनों के तीनों आपको माइज़म के अंदर देखने को मिलेगी। इन द सोरा इट इज़ जस्ट लाइक सिंपल जेलसी, ठीक है। किसी को देख के जेलसी फील होना, इट्स सिंपल थिंग। लेकिन उसके बाद जेलसी फील होकर उसका रिवेंज लेना इज़ द साइकोसिस। लेकिन रिवेंज भी किस तरीके से लेना कि भाई तुमको पता भी नहीं चलेगा और वो तुमसे रिवेंज लेगा, राइट। और जो सिफिलिस के अंदर रिवेंजफुल है, इट इज़ काइंड ऑफ कि वो अच्छा खासा उसके ऊपर लाइक अपना बहुत ज़्यादा टाइम देगा, अपना पूरा का पूरा प्लानिंग करेगा, और उसके बाद जैसे मूवीज़ के अंदर दिखाते हैं दे आर द टिपिकल सिफिलिस, ठीक है। जबकि साइकोसिस वाला पेशेंट कैसा होगा कि एक दो दिन के बाद वापस से वो तुम्हारे पास रिवेंज लेने आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके का एक पेशेंट होता है, इस तरीके की एक मेंटालिटी होती है। दूसरी एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर सुसाइडल टेंडेंसी आपको बताई, वो चीज़ भी आपने यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी, ये कोई मेन की पॉइंट थे आपके साइकोसिस के मेंटल सिम्टम्स के, ठीक है। दूसरी जो अब यहाँ से शुरू होते हैं फिज़िकल सिम्टम्स, राइट। फिजिकल सिम्टम्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है आपका हेड। देखो हेडेक ना हर एक के अंदर होता है, सोरा, साइकोसिस, सिफिलिस, तीनों के अंदर आपको हेडेक देखने को मिलेगा, राइट। लेकिन तीनों का हेडेक जो है वो डिफरेंट है। जो सोरा का हेडेक होगा ना, वो कैसा होगा, थ्रोबिंग टाइप का हेडेक होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको साथ में तीनों माइज़म थोड़े पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। तो जो सोरा का हेडेक होगा, थ्रोबिंग हेडेक होगा, सडन हेडेक होगा, ड्यू टू द लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड की वजह से वो होगा, ठीक है। दूसरा इसका जो हेडेक है ना साइकोसिस का, तो वो कैसा हेडेक होगा। देखो साइकोसिस को एक हम ऐसे समझते हैं कि ओवर ग्रोथ, ठीक है। ओवर ग्रोथ वाला माइज़म कौन सा है, तो साइकोसिस। जो फंक्शनल चेंजेस हैं, जो डेफिशिएंसी वाले चेंजेस हैं, ठीक है, या फिर तो कोई इच माइज़म हम इसको कहते हैं, तो वो है हमारा सोरा, ठीक है। लेकिन जो ओवर ग्रोथ वाला जो माइज़म है विच इज़ अ साइकोसिस। वहीं अगर सिफिलिस की हम बात करते हैं, ठीक है, हम सिफिलिस की बात करते हैं, तो सिफिलिस कैसा होता है, दे आर द डिस्ट्रक्टिव चेंजेस आते हैं उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या होता है, अल्सर होता है, ठीक है। तो जो हमारा सिफिलिस के साइकोसिस के ऊपर अगर हम वापस से आएँ, तो साइकोसिस के अंदर क्या है, ओवर ग्रोथ वाला ये हमारा माइज़म है। तो उसके अंदर यूँ समझ सकते हो कि भाई हेड के अंदर ट्यूमर हो गया है और उसकी वजह से आपको हेडेक हो रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर आपको माइग्रेन टाइप का हेडेक देखने को मिलेगा। माइग्रेन क्या होता है, उसको हम ऐसे हिंदी लैंग्वेज में बोलते हैं आधा शीशी, मतलब कि आपका पूरा नहीं बट हाफ ब्रेन, एक साइड का या तो लेफ़्ट या तो राइट साइड का आपको ब्रेन का हेड का पेन होने लग जाएगा, ठीक है। और इसकी मोडालिटीज़ अगर हम यहाँ से उसकी मोडालिटी देखें, तो जो माइग्रेन होता है वो आपको जैसे जैसे हमारा सूरज जो है वो चढ़ता रहता है, वैसे वैसे माइग्रेन का हेडेक भी चढ़ता रहता है, और जब शाम होने लगती है तो माइग्रेन का हेडेक कम होने लग जाता है, ठीक है। तो ये भी टिपिकल मोडालिटी है ऑफ दी साइकोसिस। ये चीज़ भी हम आगे देखेंगे। दूसरी आई के अंदर देखोगे तो देयर इज़ ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, एक चीज़ यहाँ पर हो सकती है। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम इज़ अ प्योरली क्लिनिकल थिंग, जिसके अंदर जो नियोनेट होते हैं, मतलब कि हमारे न्यूबॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके अंदर ऑप्थेल्मिक चेंजेस, ऑप्थेल्मिक पैथोलॉजी आपको देखने को मिलती है आई के अंदर। जबकि अगर हम सोरा के अंदर देखेंगे, तो जैसे हमने उस वाले वीडियो के अंदर देखा था कि आई के अंदर सिर्फ और सिर्फ उसको जो है कि किसी छोटा सा सेंसिटिविटी हो गई है, कुछ लग गया है, या फिर तो छोटा सा कंजक्टिवाइटिस वगैरह हो गया है, ठीक है। तो इतनी ही चीज़ें होती है। लाइक जो ज़्यादा सीरियस वाली चीज़ होती है वो साइकोसिस में आपको देखने को मिलती है। उसके आगे नोज़ के अंदर चले जाओगे तो देयर इज़ अ नेज़ल डिस्चार्ज। लेकिन नेज़ल डिस्चार्ज भी कैसा है, इसका टिपिकल जो येलो कलर का नेज़ल डिस्चार्ज आपको मिलेगा, और उसी के साथ साथ कैसे फिश ब्रेन लाइक की स्मेल होगी, ठीक है। ये चीज़ आपको हर एक डिस्चार्ज के अंदर लिखनी है। टीथ जो है दे आर द इम्प्रॉपर ओडर, मतलब टीथ या फिर तो माउथ के अंदर से आपको इम्प्रॉपर ओडर आएगी। और टीथ भी जो है वो आप अगर नॉर्मल पेशेंट को भी देखोगे ना, तो उसके टीथ जो है वो इम्प्रॉपर होंगे। जैसे अंदर भी किसी के 2 टीथ होते हैं, या फिर तो ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है, बाहर की तरफ होते हैं, तो इस तरीके के इम्प्रॉपर टीथ होंगे। लेकिन जो हमारा सोरा है उसके सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होंगी, ठीक है, एकदम सटीक होगा वो। दूसरी चीज़ है माउथ, तो माउथ के अंदर से आप इम्प्रॉपर ओडर भी लिख सकते हो। देन अल्सरेशन वहाँ पर हो सकता है, एंड पायोरिया हो सकता है, ठीक है। तो अल्सरेशन माउथ के अंदर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एप्थोस अल्सर बोलेंगे, ठीक है, एप्थोस अल्सर बोलेंगे उसको।
दूसरी चीज़ है जीआईटी के ऊपर आ जाओ, तो जीआईटी के अंदर एक मेन टिपिकल चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि जो हमारा साइकोसिस होता है उसको पर्टिकुलर क्रेविंग होती है फॉर द पिकल एंड द फिश एंड मीट एंड एसिड एंड स्पाइसेस, ठीक है। सारी चीज़ें कैसी एकदम शार्प हैं। देखो तुम कोई भी चीज़ तुम पिकल खा लो, तुम जो है कि फ़िश खा लो, मीट खा लो, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है ना कि एक टिपिकल तुमको तुम्हारा मतलब कि माउथ के अंदर वो चीज़ लगेगी, ऐसा माइल्ड फ्लेवर नहीं होता है किसी का, राइट। तो एक शार्पनेस होती है इसके अंदर। दूसरी चीज़ है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन इसके अंदर होगा तो आप यहाँ से थूजा है, लाइकोपोडियम है, उस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो जो इंडाइजेशन होगा तो ऑफकोर्स पेशेंट आपका कैसा होगा। दूसरी चीज़ है ये कैसा माइज़म है, इसके अंदर ओवर ग्रोथ होती है, तो ये पर्सन भी आपको देखने के लिए भी मतलब फिजिकल मेकअप भी इसका कैसा होगा, ओबीस होगा, ठीक है, ओबीस होगा। और पर्टिकुलरली जब हम इंडाइजेशन की बात करते हैं तो एब्डोमेन जो है उसके अंदर आपको ब्लॉटिंग देखने को मिलेंगी, जैसे यहाँ पर दूसरा ही मैंने लिखा हुआ है, और उसका एब्डोमेन जो है वो फुला फुला रहेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ है फ्लैचुलेंस का अक्यूमुलेशन रहेगा उसके अंदर, एंड जो मॉर्निंग डायरिया है वो आपको देखने को मिलेगा, या फिर तो कॉन्स्टिपेशन, और उसी के साथ साथ पाइल्स वाली चीज़ आपको सोरा में नहीं देखने को मिल रही थी, बट सोरा के अंदर आपको मॉर्निंग डायरिया या फिर तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल रहा था। उसके आगे चाहेंगे यूरिन के अंदर, तो ऑफकोर्स यूरिन के अंदर सेडिमेंट रहेंगे। सेडिमेंट इन द सेंस कि जो आपके यूरिन के अंदर या तो रेड सेडिमेंट हो सकते हैं ड्यू टू हेमरेज, ड्यू टू एनी अदर थिंग्स। और दूसरा वाइट सेडिमेंट आपको देखने को मिल सकते हैं ड्यू टू जो आपका रीनल स्टोन होता है, या फिर तो आपका कैल्शियम का स्टोन बन गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से सेडिमेंट देखने को मिलेंगे। और जो हमारे यूरिन है उसकी भी फिश ब्रेन लाइक ओडर रहेगी, ठीक है। दूसरी चीज़ है लिम्ब, जो हमारा लोकोमोटिव सिस्टम है उसके अंदर आपको आर्थराइटिस देखने को मिलेगा, बिकॉज ये क्या है, ओवर ग्रोथ वाला माइजम है। पेन इन द लॉन्ग बोन, वेरिकोज वेन आपको देखने को मिलेगा। स्किन जो है इसकी कैसी होगी, लिम्फोमा आपको देखने को मिल सकता है, वार्ड्स और अल्सर्स भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। उसके आगे चलेंगे कि इसका जो यूरिनरी है उसके अंदर आपको रीनल स्टोन देखने को मिल सकता है, और यूरिनरी ब्लैडर स्टोन देखने को मिल सकता है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन जो है वो ज़्यादा रहेगी, ठीक है। और बिकॉज ऑफ कि इसके अंदर जो यूरिक एसिड है उसका भी ज़्यादा सिक्रीशन हो सकता है। दूसरी चीज़ है मेल जो पर्सन होते हैं उनके अंदर क्या है, गोनोरियल डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा विच इज़ अ ग्रीनिश लाइक जो डिस्चार्ज होता है, फिश ब्रेन लाइक ओडर होती है, ग्रीनिश येलोविश डिस्चार्ज। देन प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन देखने को मिलेगा। ये सारी चीज़ें आपको सोरा में या फिर तो साइकोसिस सिफिलिस के अंदर नहीं देखने को मिलेगी, बट प्रीमेच्योर इजेक्यूलेशन सिर्फ और सिर्फ आपको साइकोसिस में देखने को मिलेगा। उसके आगे फीमेल के अंदर बात करेंगे तो इसके अंदर स्टरिलिटी हो सकती है ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ द फेलोपियन ट्यूब, इनरेगुलर मेंसेस, ऑफेंसिव ल्यूकोरिया विच इज़ ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हार्ट के अंदर जाओगे तो क्रॉनिक वाल्वुलर डिजीज़ देखने को मिल सकती है, बर्थ एनोमलीज देखने को मिल सकती है लाइक ASD और VSD, आर्टीरियल स्टीनोसिस, वेनस स्टीनोसिस, और हमारा RSD देखने को मिल सकता है, रोमेटिक हार्ट डिजीज़ देखने को मिल सकता है। फीवर के ऊपर जाओगे तो इन्फेक्टिव फीवर या फिर तो आपका रोमेटिक फीवर आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। मोडालिटीज़ के ऊपर जाएंगे हम, इम्पॉर्टेंट जो मैंने आपको बताया था, सनराइज टू सनसेट, ठीक है, ग्रेविएशन बाय सनराइज टू सनसेट और बाय एसिड, जबकि एसिड की इसको क्या है, क्रेविंग भी है, ठीक है। उसके आगे एमिलियोरेशन पे चले जाओगे तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज, इन शॉर्ट की डिस्चार्ज से इसको क्या लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मोडालिटी। इसके आगे हम चलेंगे कि जो इसका ट्रीटमेंट देखेंगे, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ साइकोसिस। इसके अंदर आपके दो पार्ट बन जाते हैं, एक होता है जनरल पार्ट, दूसरा होता है मेडिसिनल पार्ट, ठीक है। तो पहले हम जनरल पार्ट देखेंगे। जनरल पार्ट के अंदर आपने जो सिंपल आप प्रिकॉशंस बताते हो वो सारी चीज़ें करनी है, लाइक प्रोटेक्ट इंटरकोर्स के बारे में पेशेंट को बताना है, आइसोलेशन करना है, अगर उसको गोनोरिया है तो अवॉइड पिकल एंड एसिड करना है, बिकॉज ये क्या करते हैं, ग्रेविट कर देते हैं चीज़ों को। अवॉइड अल्कोहल करना है, क्लोथ जो है वो वॉश और क्लीन पहनने हैं, बिकॉज कि दूसरों के ऊपर इसका इन्फेक्शन ना जाए। सीस और सेलास, डैम्पनेस, ह्यूमिड वेदर को आपने क्या करना है, अवॉइड करना है, बिकॉज कि ये सारी चीज़ें जो है वो वार्ड्स वाली जो चीज़ है, गोनोरिया वाली जो चीज़ है उसको ज़्यादा कर देता है, ठीक है। मेडिसिनल पार्ट के ऊपर जाओगे तो जो प्राइमरी हम देते हैं, जो हमारी किंग ऑफ साइकोसिस है वो है हमारी थूजा,
ठीक है। तो हम प्राइमरी मैनिफेस्टेशन के अंदर थूजा देंगे, सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन के अंदर हम क्या करेंगे, टोटालिटी ऑफ सिम्टम देखेंगे, ठीक है। तो टोटालिटी ऑफ सिम्टम के अकॉर्डिंग या तो आपको थूजा की कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन देनी है तो आप वो दे सकते हो, या फिर तो आप दूसरी जो एंटी साइकोटिक मेडिसिन है वो भी आप दे सकते हो। और उसके अलावा अगर जो है कि माइज़म एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, मिक्स माइजमेटिक डिजीज़ जो होती है उसके अंदर अगर साइकोसिस है आपका प्लस सोरा है, साइकोसिस है प्लस आपका सिफिलिस है, ठीक है, या फिर तो सोरा साइकोसिस सिफिलिस तीनों के तीनों साथ में, तो क्या करोगे, तो उसके अंदर क्या करना है, जो भी डोमिनेटिंग आपका माइज़म रहता है उसको सबसे पहले ठीक करोगे। लाइकवाइज कि अगर सोरा डोमिनेटिंग है तो उसको पहले ठीक करोगे, देन उसके बाद साइकोटिक ठीक करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीडियो अबाउट दी साइकोसिस माइज़म। होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड इफ़ स्टिल यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपको कोई भी आपका सजेशन है या फिर तो कोई क्वेश्चन रहता है तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते हो। और उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैसेज कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है देन प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड ऑल्सो इफ़ यू वांट एनी वीडियो ऑन दिस स्पेसिफिक टॉपिक देन यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एज वेल एज यू कैन DM me on my IG account. Link is in the description box and thank you so much for watching.